अस्सलाम वालेकुम दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हीरोज़ ऑफ हिजरी में। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिस हीरो के बारे में बात करेंगे उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कलत अफ़गानिस्तान में 1266 ईस्वी यानी हिजरी 688 को हुआ था। इनके वालिद का नाम शहाबुद्दीन मसूद था। ये दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। खिलजी वंश की शुरुआत इनके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन की मौत के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सल्तनत को संभाला। 1291 में अलाउद्दीन ने कारा के गवर्नर मलिक छज्जू की बगावत को कुचलने में अहम किरदार अदा किया। इससे खुश होकर जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को कारा का नया गवर्नर बना दिया। कारा के सरदार हमेशा से जलालुद्दीन को एक कमज़ोर और अप्रभावशाली सुल्तान मानते थे, इसलिए वह हमेशा अलाउद्दीन को ही दिल्ली का सुल्तान बनाने की पैरवी करते थे। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन को हटाकर दिल्ली की गद्दी संभाली। इनके गद्दी संभालने से पहले ही दिल्ली पर मंगोलों का ख़तरा मंडराने लगा। ये मंगोल इससे पहले भी कई बार भारत पर हमला कर चुके थे, तब भी खिलजियों ने ही मंगोलों को पीछे ढकेला था। लेकिन इस बार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे, इसलिए मंगोलों ने अपनी एक बड़ी सेना इकट्ठी की। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार इस फौज में लगभग 1 लाख सिपाही थे। इस फौज के सिंधु नदी पार करते ही दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग सुरक्षित जगहों को भागने लगे। अलाउद्दीन खिलजी को उनके सलाहकारों ने मंगोलों से सुलह करने की सलाह दी, पर अलाउद्दीन ने कहा कि मैं ऊँट के पीछे छिपने वालों में से नहीं हूँ और अपनी सारी फ़ौज लेकर मंगोलों का सामना करने के लिए निकल पड़े। मंगोल फ़ौज जो अपनी बर्बरता के लिए कुख्यात थी, उसके बारे में कहा जाता है कि वह जिस शहर पे भी हमला करते थे उसको आग लगा देते थे। उसके जानवरों यहाँ तक कि कुत्ते और बिल्ली को भी मार डालते थे। इन मंगोलों का राज लगभग आधी से ज़्यादा दुनिया पर था। इस मंगोल फ़ौज ने चीन तक को नहीं छोड़ा था। इन्होंने चीन के लगभग 60 लाख लोग मार डाले थे। ये फ़ौज जलजले की तरह आती थी और अब इसके निशाने पर था भारत। भारत और मंगोलों के बीच एक ही दीवार थी, वह थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मंगोलों से पहले भी कई बार सामना हुआ था और हर बार मंगोलों को मुंह की खानी पड़ी थी। इस जंग में भी खिलजियों की फतह हुई और आतंक का पर्याय बन चुके मंगोल पीछे भागने के लिए मजबूर हुए। यह अलाउद्दीन खिलजी ही थे जिनकी वजह से सारी दुनिया में आतंक मचाने वाले मंगोल कभी भारत पर राज नहीं कर सके। अलाउद्दीन अपने राजवंश के सबसे ताकतवर सुल्तान थे। दिल्ली सल्तनत के पिछले सुल्तानों की व्यवस्था में उन्होंने बहुत से सुधार किए। मंगोलों के हमलों और अंदरूनी बगावतों का सामना करने के बाद भी उन्होंने एक बड़ी सेना बनाए रखी और साथ ही बगावत करने में सक्षम लोगों को कमज़ोर किया। इन्होंने ही सेना को सबसे पहले नगद वेतन देना शुरू किया था। इन्होंने भूमि सुधार के लिए बहुत से कानून बनाए। इनके बनाए गए कानून इतने अच्छे थे कि इनके काफ़ी बाद आने वाले शेर शाह सूरी और अकबर ने भी उनको लागू रखा और उनके द्वारा किए गए कृषि सुधारों का आधार भी यही कानून बने। अलाउद्दीन द्वारा किए गए राजस्व सुधार 19वीं या 20वीं शताब्दी तक चलते रहे हैं। इन्होंने कृषि पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया था। राजस्व इकट्ठा करने के लिए मौजूद बिचौलियों को हटा दिया था। इन्होंने किसानों द्वारा दिए जाने वाले कर को भी भूमि क्षेत्र के अनुपात में, यानी जिस पर जितनी भूमि होगी उस पर उसी के हिसाब से कर देना होगा। इन्होंने गाँव के प्रमुख सरदारों और जमींदारों को भी अन्य लोगों की बराबर ही कर देने के लिए बाध्य किया। इससे इनकी पहचान कमज़ोर वर्ग के रक्षक के रूप में होने लगी। अभी कुछ साल पहले एक फ़िल्म आई थी
जिसमें इस महान शासक के किरदार को काफ़ी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। इस फिल्म के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने एक दूसरे राज्य की रानी के लिए पूरी सल्तनत को बर्बाद कर दिया था। और इसके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी को समलैंगिक भी दिखाया गया था। इस फिल्म की बुनियाद एक किताब को बताया गया था, जबकि उस किताब का लेखक खुद किताब के अंत में लिखता है कि अलाउद्दीन की इस कहानी को मैंने अपने मन से यानी काल्पनिक तौर पर लिखा है। आज लोग इस महान शासक को क्रूर और बहसी कहते हैं, जबकि सच ये है कि ये एक दूरदर्शी और उदार शासक थे। इनके द्वारा किए गए बहुत से सुधार आज भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में ज्यों के त्यों बने हुए हैं। 4 जनवरी 1316 यानी 738 हिजरी को 50 साल की उम्र में दिल्ली का ये महान सुल्तान इस दुनिया को अलविदा कह गया। कुछ लोग आज हमारे किरदार को बर्बाद कर रहे हैं और हम भी सच्चाई जाने बिना इनकी बातों को सच मान लेते हैं। ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को तारीख़ से रूबरू कराएं और उन्हें सच्चाई बताएं। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल हीरोज़ ऑफ हिजरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने भाइयों के बीच में ज़रूर शेयर करें।